गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 15 विप्लव गान का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इसमें पार्ट 1 पढ़ा था। ये विप्लव गान जो है एक क्रांतिकारी गीत है। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में जो है पढ़ा था कि कवि बालकृष्ण नवीन जी ने इसमें अपने क्रांतिकारी गीत के माध्यम से समाज में विकास और गतिशीलता लाने की बात कही है। तो कवि के मन में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, उसी को वो अपने मन से जो है कहते हैं कि ऐसा गीत गाओ, ऐसा क्रांतिकारी गीत गाओ कि समाज में एक परिवर्तन की लहर आ जाए। तो हम लोग उसी के आगे का पार्ट 2 पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियां हैं हमारी। शांति दंड टूटे उस महारुद्र, शांति दंड टूटे उस महारुद्र का, सिंहासन थराए उसकी श्वासोच्छ्वास वाहिका विश्व प्रांगण में खहराए। कवि कहते हैं कि ऐसा तान सुनाओ, ऐसी गीत गाओ मेरे मन कि जो महारुद्र हैं, महारुद्र कहते हैं शिव जी के भयंकर रूप को। शिव जी वैसे तो बहुत भोले होते हैं, बहुत सभी देवताओं में सबसे भोले, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले, खुश होने वाले भोलेनाथ। लेकिन जब वो किसी अन्याय या अत्याचार या गलत बात से नाराज होते हैं तब उनका बहुत ही भयंकर और प्रलयंकारी रूप हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी नहीं गुस्सा होते हैं। जब बहुत किसी बात की अति होती है, अत्याचार, अन्याय की, पाप की, तब वो महारुद्र रूप जो अपना धारण जो करते हैं, जिसे कहते हैं उनका भयंकर रूप। तो कहते हैं ऐसी तान सुनाओ कि जो उनका शांत स्वरूप है वो टूट जाए, उनका शांति का जो दंड है वो टूटे और उनका महारुद्र मतलब अपने भयंकर रूप में आ जाएं, उनका सिंहासन थरा जाए, इतना वो गुस्से में आ जाएं। जब कभी हम लोग बहुत गुस्से में होते हैं तो देखते हैं कि बहुत तेज से सांस जो चलने लगती है, देखा है ना, आवाज़ भी तेज निकलेगी, सांस भी बहुत तेज से चलेगी। तो कहते हैं कभी कि ऐसी तान सुनाओ कि शिव जी अपने का भयंकर रूप में अपने आ जाएं और उनकी जो श्वास निकले, उनकी जो गुस्से की जो गर्मी जो है निकले, वो पूरे विश्व के प्रांगण में उसकी आवाज़ जो है गह रहा है, उसकी आवाज़ जो गूंजे। तो कभी कहते हैं कि नास महानास की प्रलयंकारी आंखें खुल जाए, मतलब ऐसी तान सुनाओ कि जो महादेव हैं, जो भोलेनाथ हैं, उनकी जो तीसरी आंख होती है उसको प्रलयंकारी आंख कहते हैं, क्योंकि प्रभु की जो तीसरी आंख है भोलेनाथ की, वो तभी खुलती है जब बहुत वो गुस्से में होते हैं, जब उनका बहुत रौद्र रूप होता है। और जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तब कोई सामने नहीं बचता, सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, हर चीज़ समाप्त हो जाती है। तो कहते हैं कि ऐसी तान सुनाओ कि मतलब भगवान की जैसे आंख जब खुल जाती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, हर चीज़ जल करके राख हो जाती है। उसी प्रकार से ऐसी तान तुम सुनाओ हे मेरे मन कि उथल पुथल मच जाए और इस समाज में फैली बुराइयाँ, कुरीतियाँ और जो कुछ भी पुरानी रूढ़ियाँ, पुरानी मान्यताएं और जड़ता है, वो सब जल करके भस्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, समाज में बचे ही ना वो सब कुछ भी। तो ऐसी तान सुनाओ, कभी अपने मन से कहते हैं कि उथल पुथल मच जाए, मतलब बिल्कुल सब कुछ एकदम ख़त्म हो जाए, उथल पुथल हो जाए, ऐसी तान जो है सुनाओ। इतना आक्रोश कवि के मन में, इतना गुस्सा कवि के मन में समाज में फैली जो है कुरीतियाँ और जो है अन्याय, अत्याचार, शोषण, इन सब के खिलाफ कवि के मन में है। फिर आगे की पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहते हैं सावधान मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबें अंगुलियाँ दोनों मेरी ऐठी हैं। कवि कहते हैं, अब देखिए कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में कि कवि अपने मन से तो कहते हैं कि ऐसा तान गाओ जिससे कि परिवर्तन आ जाए, समाज में नव निर्माण का परिवर्तन हो जाए। तो अब इन पंक्तियों में देखिए कवि जो है कहते हैं कि सावधान मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी हैं। कवि के मन में कवि के अंदर जो समाज में फैली बुराइयों को लेकर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, तो कवि कहते हैं कि मतलब ये जो गुस्से की जो चिंगारियाँ हैं, आग है, वो मेरी वीणा में भी बैठ गई। वीणा का मतलब कि कवि का वो अंतर मन, जहाँ से वो अच्छे अच्छे सुरीले गीत
और मधुर गीत उनके निकलते हैं, वो गाते हैं और उनकी वो तान निकलती है, क्योंकि कवि जो है जो भी कविताएं रचते हैं वो उनके अंतर्मन से आती हैं, मन में कल्पना करते हैं, सोचते हैं और फिर उसको लिखते हैं, गाते हैं। तो कवि कहते हैं कि कवि का मन तो आक्रोश से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है। तो कवि कहते हैं कि वो आक्रोश और वो गुस्सा वो उनके अंतर मन की जो वीणा है, वीणा मतलब जहाँ से ये सुर उनका निकलता है, सुरीली सुरीले जो कविताएं गाते हैं, अच्छी सी कविताएं गाते हैं सृजन की और नवनिर्माण की अच्छी, तो वो उनके मन में इतनी गुस्सा है कि वो उनके अंतर मन की जो वीणा है जहाँ से ये गान निकलते हैं उनमें वो आके वो आक्रोश बैठ गया है, इतनी गुस्सा है। और टूटी हैं मिजराबें, मिजराबें होती हैं जब किसी वीणा को बजाते हैं तो उंगलियों में पहनते हैं, लोहे का छल्ला जैसा होता है, उससे बजाते हैं उसके तार को। तो कहते हैं कि इतना आक्रोश है, इतनी गुस्सा है कि कि जो तान उनके अंतर मन से निकलती थी उसकी मिजराबें टूट गई हैं। वो तान कैसे निकालें, मतलब उस गुस्से में, उस आक्रोश में वो तान नहीं निकल रही है उनकी। और जिस उंगलियों में पहन करके वो उस वीणा को बजाते थे वो उनकी अंगुलियां भी ऐंठ गई हैं, मतलब उनकी अंगुलियां उन मिजराबों को पहन भी नहीं पा रही हैं और मिजराबें भी टूट गई हैं। मतलब इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है कि उनकी अंतरात्मा से की जो वीणा है, यानी उनकी अंतरात्मा से जो गान निकलता है, अच्छा गान मतलब सुरीला गान, वो नहीं निकल पा रहा है, वो नहीं निकल पा रहा है। सिर्फ ये क्रांतिकारी का विप्लव गान ही उनके अंदर से आ रहा है। तो कहते हैं कंठ रुका है, आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कंठ रुका है महानाश का, मारक गति अवरुद्ध, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, आग लगेगी क्षण में हतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कवि कहते हैं कि ये जो महानाश का जो गीत है, तो अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कवि कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा में, मेरे अंदर जो ये महानाश का गीत है, ये विप्लव जो गान है, क्रांतिकारी गान, वो अंदर रुका हुआ है। और मतलब कि इतना ज़्यादा उसमें आक्रोश है, इतनी ज़्यादा जो गुस्सा है कि कभी कहते हैं कि वो गीत मेरे अंदर जो है अभी कभी कहते हैं कि उनके अंतरात्मा में, उनके मन की वीणा में जो आक्रोश का गीत रुका हुआ है महानाश का, अगर वो पूरा बाहर आ जाएगा, जितना आक्रोश, जितनी ज्वाला उनके अंदर धधक रही है, अगर वो सारा गीत बाहर आ जाएगा तो तब तो पूरे मतलब हर जगह आग ही लग जाएगी, सब कुछ मतलब समाप्त हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो कवि कहते हैं कि जो उनके अंदर जितना गीत अभी है, मतलब जितना उनके अंदर आक्रोश है, जितना गुस्सा है, जितना उनके अंदर जो है अंदर उनकी अंतरात्मा में पीड़ा है, इसको ले करके समाज में फैले अन्याय, कुरीतियों, बुराइयों के खिलाफ, तो उसका वो पूरा गीत तो उनके कंठ में रुका हुआ है, बाहर आया ही नहीं है। उसकी सिर्फ एक तान ही उन्होंने उसकी केवल छेड़ी है, जिससे कि इतनी हलचल मच गई है। अगर वो पूरा गीत गा देंगे तो वो महानाश का ऐसा गीत है कि जो है पूरा क्षण भर में आग लग जाएगी, पूरे ज़मीन में, आसमान में, मतलब पूरे भूतल में, और जो है एक तरह का युद्ध पूरा छिड़ जाएगा, जो कि बहुत ही भयंकर और प्रलयंकारी होगा। तो कवि कहते हैं कि झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, युद्ध गीत की क्रुद्ध तान से निकली मेरे अंतरन से। तो कवि कहते हैं कि जो उनकी अंतरात्मा से अभी जो इस गीत की से एक तान निकली है, मतलब जो इस आक्रोश का गीत उनके अंतर मन में भरा है, वो तो पूरा निकला ही, वो तो अभी उन्होंने पूरा गाया ही नहीं है, वो तो उनके गले में रुका हुआ है, रोक के रखा है उन्होंने, क्योंकि अगर वो पूरा आ जाएगा तब तो महाविनाशी हो जाएगा। केवल उस गीत की एक तान, जैसे कि हर गाने में एक उसका मुखड़ा होता है, एक उसकी हर गाने में एक ऐसा बोल होता है जो गाने में बार बार उसको हम गाते हैं। कहते हैं अभी तो सिर्फ उन्होंने उसकी वही चीज़, एक तान ही छेड़ी है,
उस गाने के गीत को तो गाया ही नहीं है। और उस गीत के उस एक तान से ही जो ये समाज में जो झाड़ झंगाड़ से इनका मतलब है, जो ये बुराइयाँ कुरीतियाँ और लोगों के अंदर के बुरे जो विचार हैं, वो जो झाड़ झंगाड़ की तरह से उगते से उगे थे, तो उनके इस ज्वलंत गायन के स्वर से जो उन्होंने एक अभी जो तान छेड़ी है, तो उसी के उस ज्वलंत गायन के जो स्वर से वो झाड़ झंगाड़ जो नष्ट हो गए हैं, सिर्फ उनके इस एक तान से, जो एक तान उनके मन ने अभी छेड़ी है, गाई है, उसी से अभी ये झाड़ झंकार जो है वो कुरीतियाँ बुराइयाँ समाज की जो है वो अभी मतलब वो जल गई हैं, और वो झाड़ झंकार जो उगे थे वो समाप्त हो गए हैं। और अगर वो पूरा गीत गा देंगे तब तो पूरा मतलब महाविनाशी जो हो जाएगा। तो अभी कहते हैं कि वो गीत उनके कंठ में रुका हुआ है, वो सोच रहे हैं कि गाएं इस गीत को कि ना गाएं। बहुत असमंजस में है कि क्या करें। अगर वो पूरा गीत बाहर आ जाएगा तब क्या होगा, जब इस एक गायन से, एक तान से उनके चारों ओर, उनके इस एक ज्वलंत गायन से, मतलब जो उन्होंने एक भी जो तान छेड़ी है इतनी ज्वलंत, उसके सिर्फ उससे ही समाज में जो है बुराइयों का अंत होने लगा है, झाड़ झंकार खत्म होने लगे हैं। और अगर पूरा गा देंगे तब क्या होगा, तो कहते हैं कि कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फड़की चिंतामणि, जीवन ज्योति लुप्त है आह, सुप्त है संरक्षण की घड़ियाँ, लटक रही है प्रतिपल में इस नाशक संरक्षण की लड़ियाँ। कवि कहते हैं कि एक जो उन्होंने तान अभी जो गाई है, वही उनका रोम रोम अभी इस तान को गा रहा है, और उसी की ध्वनि पूरे चारों तरफ हर जो है कण कण में उसी का स्वर व्याप्त हो गया है। यानी एक जो कौन सा गीत, विप्लव का मतलब क्रांति का जो गीत की जो एक तान ही अभी उन्होंने छेड़ी है, सिर्फ उससे ही उसको ये भी उनका रोम रोम जो है गा रहा है, और वही पूरे कण कण में मतलब वही जो गीत का जो स्वर है वो पूरे समाज में कण कण में व्याप्त हो गया है। अर्थात कहने का उनका ये तात्पर्य है कि लोगों में परिवर्तन की जो ज्वाला है वो जल चुकी है, मतलब कि लोगों में बदलाव आने लगा है। उनके इस गीत के अब इन पंक्तियों में मतलब कवि ने मतलब शुरू में तो कवि ने कहा था ऐसी तान सुनाओ, ऐसा गीत गाओ कि परिवर्तन आए, और जो तान उन्होंने छेड़ी है तो अभी सिर्फ एक तान के छेड़ने से ही जो परिवर्तन आया है उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि वही उनका जो स्वर है वो रोम रोम में मतलब कण कण में व्याप्त हो गया है, और वही उनका मन अभी उसी तान को, एक ही तान को अभी वो गा रहा है। तो कवि कहते हैं इसके आगे कि कालकूट फड़की चिंतामणि, कालकूट कहते हैं जहर को, विष को, और फड़ी होता है सांप। तो सांप जो होता है उसके अंदर विष होता है ना, तो सांप जो विषैला होता है, तो इसी तरह से जो है कवि ने हमारे जो है सांप मतलब हमारा जो समाज है वो एक सांप की तरह से है, और जैसे सांप के अंदर जहर होता है तभी तो सांप विषैला होता है, तो उसी तरह से जो हमारे समाज के अंदर जो फैली बुराइयां हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं, है ना, जड़ता है, उन सबको कवि ने जहर की तरह बताया है। तो समाज हमारा एक सांप की तरह है, और समाज की जो अंदर की बुराइयां हैं वो कालकूट मतलब अर्थात जहर की तरह से हैं। तो कवि कहता है कि जो हमारा समाज रूपी सांप है उसमें फैला हुआ जो जहर है, जो बुराइयां हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, ये सब की जो है इन सब की जो चिंता कभी सांप के माथे पर एक मणि होती है। मणि के बारे में सुना होगा ना आपने कि मणि बहुत चमकती है, बड़ा उसमें प्रकाश होता है। तो कहते हैं कि कालकूट मणि की चिंतामणि, कालकूट जहर और मणि हमारा समाज, तो मतलब जो समाज में जो ये इतना जहर, इतना जो विष व्याप्त है वो है जहर। तो उसकी जो मणि है, मणि कौन है, मणि होती हैं अच्छाइयाँ, अच्छे लोग, अच्छे जो भी समाज में अच्छे लोग होते हैं वो समाज में मणि में समाज में जैसे सांप के ऊपर मणि शोभायमान होती है, सुंदर लगती है, वैसे ही जो अच्छे लोग हैं यानी अच्छी विचारधारा के लोग हैं। कैसे लोग, अच्छी विचारधारा के वे लोग जो समाज में चाहते हैं कि परिवर्तन आए, बदलाव आए, समाज का नव निर्माण हो, इस समाज के अंदर से फैली सभी बुराइयां, सभी कुप्रथाएं
और अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, ये सब दूर हो जाएं और समाज गतिशीलता के मार्ग पर आगे बढ़े, समाज विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। ऐसे जो लोग होते हैं वो मतलब एक मणि के तरह से होते हैं, वो हमारे समाज के लिए एक मणि के तरह से होते हैं। तो कवि ने यहाँ पर उन अच्छे लोगों के बारे में जो है बोला है कि वो अच्छे लोग भी जो है जीवन ज्योत लुप्त है, वो अच्छे लोग भी इस समय नहीं दिख रहे हैं और सुप्त है संरक्षण की घड़ियाँ, लटक रही हैं प्रतिपल इनमें नासक संरक्षण की लड़ियाँ। कहते हैं कि वो जो संरक्षित करते हैं हमारे समाज को संरक्षण देने वाले वे लोग, कौन लोग? जो समाज में बदलाव चाहते हैं, समाज सुधारक जिन्हें हम कहते हैं, जो समाज में की बुराइयों को और कुरीतियों को रोकते हैं और उनमें परिवर्तन लाते हैं, वो हमारे मणि होते हैं। कहते हैं कि उनके भी जो है, उनकी भी जो संरक्षण की मतलब उनके ऊपर भी एक तरह का खतरा ही मतलब जो मंडरा रहा है। उनके भी संरक्षण की जो घड़ियाँ एक तरह की जो मतलब जो समय है एक तरह का जैसे लग रहा है कि सोया हुआ है, मतलब अभी नहीं जो है चल रहा है। तो कहते लटक रही है प्रतिपल इस नासक संरक्षण की लड़ियाँ। और नासक मतलब कि नष्ट करने वाला संरक्षण मतलब दांतों को जैसे काट के कोई चीज़ को ख़त्म जो है कर दे। तो कहते हैं कि जिस तरह से दांत से काट करके किसी चीज़ को चबा करके कोई नष्ट कर दे, ख़त्म कर दे, उस तरह से ये जो है हमारे समाज की बुराइयाँ, समाज की जो कुरीतियाँ हैं, वो काट करके इस समाज को मतलब अपनी रूढ़ियों से, अपनी पुरानी विचारधाराएं, पुरानी परंपराएं, ये सब हमारे समाज को धीमे धीमे क्या कर रही हैं? समाप्त कर रही हैं, ख़त्म करने की कगार पर हैं। तो वो कहते हैं कि आज हमारे समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को जगाना है उन्हें और उनका संरक्षण करना है, जो कि ताकि वो हमारे समाज को बचा सकें और हमारे समाज को इस जहर से मुक्त दिला सकें। कैसे जहर से? बुराइयों के जहर से, अंधविश्वास के जहर से और पुरानी रूढ़ियों और पुराने परंपराओं के जहर से, शोषण के जहर से। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, कल हम लोग इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। ओके, बाय।